देखो गुरु वचन कितने बहुमूल्य होते हैं। अभी 1-2 दिन पहले हमने आपको एक शिवभूति महाराज की बात बताई थी। हाँ, आपको उस समय पर यह भी बताया था कि उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, नमोकार मंत्र भी याद नहीं था, बस तुस मास भिन्नम ये अक्षर याद थे। अब इनमें कौन सा मंत्र आ गया? कौन से इसमें अर्यंत सिद्ध आ गए? छिलका अलग है, दाल अलग है। सेंस देखो कि कहां जा रहा है। आपका मन उसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब तक उसमें मन नहीं लगा था तब तक वो मंत्र नहीं बना था। लेकिन जिस दिन उन्होंने बुढ़िया को छिलका और दाल अलग करते देख लिया, उनका मन ऐसा लगा कि वो छिलका दाल तो बुढ़िया अलग कर रही थी, वो जाकर के बैठ गए, उनने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर लिया। ये लगता है मंत्र, वही उनके लिए मंत्र बन गया। अपने अंदर से आग्रह तोड़ो पहले। हमने जो आग्रह बना रखे हैं उन आग्रहों के कारण से ही हमारा मन पीड़ित होने लग जाता है। एक ना एक वचन अपने अंदर याद रखने की कोशिश करो कि आज हमें अगर ध्यान में कुछ सोचना है या बैठना है तो हमारे लिए कौन सा वचन, कौन सी चीज याद आए। और मैं आप अगर यहाँ आते हो तो हम आपको एक बात को इतने ज़्यादा उसको घोंट घोंट करके पिला देते हैं कि वो सूत्र आप अगर चाहो तो आपके लिए दिन भर भी याद रह सकता है। नहीं होता? हो सकता है आपने पिछले कोई भी सूत्र नोट ना किए हो। अगर आप हर दिन का एक एक सूत्र नोट करते तो आपके पास आज कम से कम 50 वाक्य ऐसे होते जो आपके लिए मंत्र का काम कर रहे होते। हाँ, छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से श्लोक हैं, कुछ याद नहीं। आज क्या सीखा? ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, मंत्र मूलम गुरोर वचः। आपको संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं। ध्यान का मुख्य कारण क्या है? गुरु का शरीर, गुरु की चेष्टा। बस मंत्र क्या है? गुरु के वचन। बस इतना सा याद रख लो, कभी भी काम ले लो इस चीज को, और यही चीज आपके लिए मंत्र बन जाएगी, यही चीज आपके लिए ध्यान बन जाएगी। और इसी से आपको फिर क्या होगा? सिद्धि मूलम गुरोर आशीष। हाँ, आशीर्वाद दे दो महाराज, आशीर्वाद दे दो महाराज। महाराज तो देने को हमेशा तैयार हैं, तुम लेते ही नहीं हो। नहीं, आप देते नहीं हो। अब हम लड़े तुमसे कि तुम लेते नहीं हो, कि अब तो हम तुम्हें देते नहीं है? पहले तो ये सीखो कि आशीर्वाद लिया कैसे जाता है। हाँ? देने को तो बैठे ही है। अगर वो आपको हाथ नहीं भी उठा करके आशीर्वाद देते हैं, पिच्छी लगाते नहीं हैं, तो भी आप ये समझो कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं कि आशीर्वाद कैसे लिया जाता है। अब हर किसी से ये तो कहा नहीं जा सकता भैया आशीर्वाद ले लो। वो कहेगा आप दो, तू ले दो, आप देते नहीं हो, कह रहे ले लो। क्या समझ आ रहा है? एक एक को तो नहीं समझा सकता, इसी समय पे समझाया सकता है। सब एक साथ बैठे हैं तो आशीर्वाद लिया जाता है। समझ में आ रहा है? देने वाला तो दे ही रहा है, चाहे वो आपको देखे न देखे, हाथ उठाए न उठाए, आपके लिए कुछ भी चेष्टा करे न करे, प्रसन्न आपके प्रति हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हम जब जब गुरु का स्मरण करेंगे, हमारे लिए गुरु का आशीर्वाद उसी समय पर आ रहा है, मिल रहा है। बस बी कॉन्फिडेंट। पहले तो इतना कॉन्फिडेंट हो, फिर वही बात महाराज, हम तो हैं, आप देते नहीं हो। फिर वही बात, नहीं समझ में आ रहा। आप वहीं के वहीं बने रहते हो और कहते हो कि हम चाहते हैं, आप देते नहीं। हम कह रहे हैं हम दे रहे हैं, आप ले ही नहीं रहे हो। और बस बात वहीं की वहीं बनी रह जाती है। वो जो देना हो रहा है उसमें आपके अंदर जो लेने की जो क्षमता है, लेने का जो भाव है, वो उस तरीके का नहीं रहता।
और वो लेने का तरीका यही होता है कि आपके सामने इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं हो कि गुरु हमें दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कई लोग तो क्या करते हैं कि नमोस्तु करते करते भी ऐसे देखते हैं गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं। नहीं समझ आ रहा। आप एक बात बताओ, कभी भी आप देखते हो कोई भी करंट चलती है, दो वायर जोड़ते हैं, अगर थोड़ा भी यूं हो गए आपस में ऊपर नीचे हो गए, कोई भी प्लग किसी भी मतलब स्विच में उसमें लगाते हो, है ना, थोड़ा सा भी लूज रह जाता है, करंट आ जाती है। जो चीज़ जिस रेंज पर मिलनी चाहिए वो जब तक नहीं मिलेगी करंट पहुंचेगी नहीं। नहीं समझ आ रहा। आप सिर झुकाते झुकाते भी यूं देख लेते हो कि महाराज हाथ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। अगर उन्होंने उठाया तो चलो ठीक है, दिखा दिया, फिर और झुका लिया, और उन्हें नहीं उठाया, कोई मतलब ही नहीं है नमोस्तु करने की। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है कि नहीं होता? करंट कैसे आएगी? करंट तो तभी पास होगी जब आपका सिर अपने आप झुकेगा, और सिर झुकेगा तो करंट अपने आप हाथों से पैरों से अपना संबंध बना लेगी। आपका सिर अपने आप उन हाथ पैरों से संबंध बना करके अपने अंदर करंट को ले लेगा। देना नहीं पड़ती है। करंट चल रही है, चलती हुई करंट है कि नहीं? कोई हमने रोक के तो नहीं रखा कि मैं तुमको दूंगा आशीर्वाद, इनको नहीं दूंगा। है? ये तो बहती हुई करंट है। अब उस बहती हुई करंट में कहीं पर आपको जो है अपना कोई भी नया बल्ब जोड़ना है या कोई भी नया तार जोड़ना है, तो बहती हुई करंट पे टच करो तो बस उसकी उस पास तक पहुंचो। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो काम नहीं होगा। करंट बह रही है। हर समय साधु इसी भाव में रहता है, मेरी मन वचन काय की चेष्टाओं से हर संसारी प्राणी का हित हो, किसी को दुख ना पहुंच जाए और किसी के लिए कोई भी अमंगल ना हो जाए। इस भाव से साधु हमेशा बैठा बैठा भी आपके लिए निरंतर करंट देता रहता है। आप कहीं दूर से भी उसको बैठा देख लो, अपने घर में भी उसका स्मरण कर लो, तो भी आपके पास तक वह करंट अपने आप पहुंच जाती है। जोड़ना करंट के साथ किसका काम है? करंट पहुंचेगी। करंट बल्ब के पास पहुंचती, ले पकड़ मेरी करंट, ले ले ले, ले। है? कि जिसको बल्ब अपना जलाना है वो करंट के पास आता है। सोचो तो, आप लोग पढ़े लिखे हो ना। तो यही चीज हमें यहां पर लागू करना है। सिद्धि मूलम गुरुर क्या है? आशीष। सिद्धियां सब होती हैं। गुरु का ध्यान करो, गुरु के वचनों का स्मरण करो, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। गुरु के आशीर्वाद से सब सिद्धियां अपने आप होती चली जाएंगी। कोई सिद्धि करने के लिए अलग से कुछ भी आपको आयाम करने की जरूरत नहीं है। और यही सिद्धि अगर हो गई तो समझ लो यही हमारे लिए मोक्ष का कारण है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आशीष से भी बढ़कर की एक चीज क्या है? कृपा। आशीष हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते, कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और वही आशीष प्राप्त करके जब हम बढ़ते चले जाते हैं, हमें जब कोई सिद्धि हो जाती है, जब हमें किसी चीज पर बिल्कुल विश्वास हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं किसी भी प्रकार की परेशानी में पड़े होते हैं, तुरंत वो कहते हैं गुरुदेव मेरी रक्षा करना, ये परेशानी मेरी नहीं है आपकी है। बस इतना सा बोल देते हैं, परेशानी बिल्कुल उसी समय सॉल्व हो जाती है। उन्हें इतना विश्वास हो चुका है कि वो सिद्धि उनको हो गई है और कुछ नहीं करना पड़ता। और बस इसी का नाम है, फिर जो काम हो गया समझ लो वो गुरु की कृपा से हो गया। बड़े बड़े काम ऐसे ही गुरु की आशीष से और गुरु की कृपा से होते हैं। मोक्ष का मूल कारण भी गुरु की कृपा ही है। हाँ, मोक्ष मोक्ष तो सब कहते हैं, लेकिन गुरु की कृपा के बिना कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ये चीजें बड़े ही सरल हैं, सिंपल हैं। आप इनको अपने अंदर रखें और हर दिन अपने आप को जो है एक नई विचारधारा से, एक नई संवेग भावना से अपने अंदर इन चीज़ों को पहुंचाते रहने की कोशिश करें।
आपका जीवन धीरे धीरे अपने आप सुंदर, अपने आप सही रास्ते पर चलने वाला, आपके लिए, सबके लिए संतुष्टि देने वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान सरल है, धर्म सरल है, मोक्ष सरल है, गुरु के आशीष सरल हैं, कृपा सरल है, सब कुछ सरल है, लेकिन हम उसको कठिन बना लेते हैं। इसलिए हर चीज़ को अपनी मन की सरलता से बिल्कुल सरल बनाने की कोशिश करो। इतना ही। दूसरा जो श्लोक था वो अभी समय हो गया है, कल देखेंगे उसको। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, आप सभी के लिए दिन की शुरुआत कुछ अच्छे भावों से होती है। जो लोग सुबह नहीं आ पाते हैं उनके लिए भी थोड़ी सी लंबी सुबह होती है, और उस सुबह में कुछ अच्छे भाव आपके अंदर की चेतना को जगाने के लिए दिए जाते हैं। उसी क्रम में गुरु के बारे में कल आपको बताया था। गुरु के लिए ध्यान आदि कैसा करना ये भी आपको बताया था। आज एक और श्लोक है जिसमें हमें गुरु की महिमा का थोड़ा सा और ज्ञान करना है। मान मूलम गुरोर्नाम ज्ञान मूलम गुरोर्नुतिः शक्ति मूलम गुरोराशिः सौख्य मूलम च दर्शनम। यहाँ कहा जा रहा है गुरु का नाम ही मान का मूल कारण है। हर व्यक्ति मान चाहता भी है और मान को मिटाना भी चाहता है। जो मान हमें विषयाभिलाषा के कारण से उत्पन्न होता है वह मान छोड़ने योग्य होता है, और जो मान हमारे अंदर आत्मसम्मान बढ़ाए, आत्मगौरव बढ़ाए, वह मान हमारे लिए ग्रहण करने योग्य होता है। जिससे हमें बल मिले, आत्मसम्मान हमारा जागृत हो, और आत्मसम्मान के साथ साथ जिसे हम कहते हैं स्वाभिमान, वह स्वाभिमान भी जागृत होना भी एक अंतरंग का अच्छा भाव, भले ही वह हल्का मान के साथ होता है लेकिन आवश्यक होता है। वस्तुतः वह मान छोड़ने के लिए कहा जाता है जो मान हमारे अंदर ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार पैदा करे कि हम उसके कारण से दूसरे को नीचा दिखाएं, जिसके कारण से हम दूसरे को हीन समझें, उसकी अवमानना करें। किंतु वह मान जिससे कि हमें अपने आप पर गौरव हो, अपने धर्म पर गौरव हो, अपनी संस्कृति पर अपने को गौरव हो, वह मान भी अच्छा माना जाता है। क्योंकि वह मान नहीं होगा तो आप कभी उस धर्म के लिए, उस संस्कृति के लिए, उस गुरु के लिए कभी समर्पित नहीं हो पाएंगे। उसी मान के कारण से आपके मन को ये प्रेरणा मिलती है कि हमें
अपने धर्म की, अपने गुरु की, अपने मान की मर्यादा के लिए अगर कभी बहुत कुछ करना भी पड़े तो हम उसके लिए करने को तैयार होते हैं।